चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तो मौसम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के कई इलाकों में बारिश की वजह से मिली गर्मी से राहत। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। सुबह से ही मौसम का जो मिजाज है वो बदला नजर आया और ऐसे में लोगों को कड़ी और चिलचिलाती धूप से भी राहत मिली। तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के कई इलाकों में भारी बारिश जो है वो देखी गई है। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो पहले ही मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि मानसून जो है वो दस्तक 26 से 27 के बीच देगा और अब भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। इसी का इंतजार जो है दिल्ली एनसीआर के लोगों को था, वो इंतजार अब खत्म हो गया है और अगले 2 से 3 दिन यही जो माहौल है, बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा। और इस बीच नोएडा से बड़ी खबर है, बारिश की वजह से लगा जाम। बारिश में वाहनों की रफ्तार थमी तो महामाया फ्लाईओवर पर लगा लंबा जाम। 3 से 4 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। तो नोएडा से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ लोगों को गर्मी से निजात इस बारिश के दौर के चलते, लेकिन देखिए जो लोग घरों से बाहर निकले हैं, किसी को दफ्तर जाना है, किसी को जरूरी काम से निकला है, तो रफ्तार वाहनों की धीमी पड़ती है और ऐसे में जाम जैसी स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ता है। वो अपने गंतव्य पहुंचने में भी देरी से जो है वो पहुंच रहे हैं, उनका काम जो है वो बाधित हो रहा है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लंबे जाम की, किस तरह से वाहनों की एक लंबी कतार यहां पर दिखाई पड़ रही है। तो नोएडा में बारिश के बाद किस तरह से जाम की स्थिति वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। वाहनों की रफ्तार किस तरह से वो सड़क पर रेंगते नजर आ रहे हैं। तो 3 से 4 किलोमीटर तक लंबा जाम, महामाया की ये तस्वीर। तो उत्तर भारत में मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया है। मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तापमान में भी गिरावट। तो लेकिन बारिश की वजह से रफ्तारों की जो वाहन है वो धीमी पड़ते हुए नजर आ रही है, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। जाम जैसी स्थिति से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए मानसून ने दस्तक दे दी है और इस दस्तक के साथ गर्मी से लोगों को निजात, लेकिन कई जगहों पर जाम जैसी भी स्थिति। जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर मौसम क्या कुछ कह रहा है और क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? और बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और इस मानसून की पहली बारिश का सभी लोगों को इंतजार था। उसकी वजह थी लगातार भीषण गर्मी गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही थी। टेम्परेचर 46-47 डिग्री तक पहुंचा हुआ था। उसके बाद 2-3 दिनों से आसमान में हल्के बादल जरूर छाए हुए थे, लेकिन उमस भरी गर्मी फिर भी पड़ रही थी। टेम्परेचर 38 डिग्री पर था और उसकी वजह से चिपचिपा जो गर्मी का होता है एहसास वो लोग कर रहे थे। लेकिन आज सुबह से ही मौसम बदला और उसके बाद आसमान में काले बादल छाए और हल्की बारिश गाजियाबाद में देखने को मिली। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज बारिश भी हुई है। गाजियाबाद का जो लालकुआ इलाका है वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या है। अभी हम वहीं पर जाकर वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ओवरऑल गाजियाबाद की हम बात करें कि कई जगह पर हैं जहां पर सड़कों पर थोड़ा बहुत पानी है। नोएडा के अंदर जरूर बताया जा रहा है कि वहां वाटर लॉगिंग की वजह से एक भारी जाम लगा हुआ है महामाया फ्लाईओवर के पास। लेकिन यहाँ की तस्वीरें देखेंगे, मौसम सुहाना है, हल्की हवा चल रही है और अभी क्योंकि सुबह का मॉर्निंग आवर्स का वक्त है, जो लोग हैं वो अपने अपने काम के लिए गए हैं, निकले हैं। आप सामने देखेंगे ये भी अभी निकले हैं बाहर, क्योंकि बारिश फिलहाल बंद हो गई है। हल्की फुहार जिसको कहते हैं मौसम की, वो फिलहाल देखने को मिल रही है। जो बारिश सुबह के समय देखने को मिल रही थी अब वो बंद है। हल्की बूंदाबांदी जारी है, लेकिन इस बूंदाबांदी ने काफी राहत दिलाई है। यानी कि मानसून की इस पहली बारिश ने लोगों को बेहद राहत दिलाई है। जो गर्मी पड़ रही थी, भीषण गर्मी, और मौसम विभाग ने भी ये अलर्ट पहले ही जारी किया था, जो 1 हफ्ता है, यानी बीते 2 दिन पहले ये कहा था कि लगातार 1 हफ्ते तक बारिश देखने को मिल सकती है दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो फाइनली आज गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर के अंदर सुबह से ही मौसम ने करवट ली है और उसके बाद से जो बारिश आई है और बारिश ने दस्तक दी है, मानसून की पहली बारिश, एक अलग ही खुशबू, एक अलग ही
बिल्कुल हिमांशु, मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सटीक साबित हुई है। मानसून ने दस्तक दे दी है, इंतजार लोगों को था, इसी के साथ इंतजार अब खत्म हो गया है और अगले 2 से 3 दिन यही जो दौर है वो जारी रहने वाला है। जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, किसानों के लिए भी बारिश काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ बारिश के दौर के बीच लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती हैं, चाहे वो रफ्तार पर ब्रेक लगना हो या फिर ड्रेनेज जैसी समस्या हो। गाजियाबाद की अगर बात करें तो वहां पर इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन किस तरह से तैयार है? देखिए, प्रशासन की अगर बात करें तो इसका रियलिटी चेक हमने किया था और उस रियलिटी चेक के अंदर जितने भी नाले हैं जिनकी सफाई का टेंडर नगर निगम द्वारा छोड़ा जाता है, दरअसल कहीं पर भी नालों की सफाई नहीं हुई है। बारिश तेज नहीं हुई, यही वजह है कि अभी हम सड़क पर खड़े हैं, वरना जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पर जो नाले हैं वहां से जो पानी है वो निकलना शुरू होता है और सड़कों पर पानी भर जाता है। पूरी तरह से सड़कें तरबदर हो जाती है, यानी कि तैरने लगती है। यहाँ पर पानी जो है नालों का वो बाहर निकल कर आने लगता है और उसका रियलिटी चेक हमने न्यूज स्टेट की टीम ने किया भी था कई जगह से, और आज भी स्थिति वही है। सड़कों पर कूड़ा भी है, नाले भी ओवरफ्लो हो जाते हैं अगर बारिश तेज होती तो। तेज बारिश नहीं हुई और नगर निगम लगातार दावे करता है, करोड़ों रुपए के टेंडर छोड़े जाते हैं हर साल। मानसून से पहले इन दावों को कहा जाता है कि इस बार तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि पिछले साल की अगर तस्वीरें हम याद करें तो गाजियाबाद में 2 घंटे की बारिश ने जो गाजियाबाद के नगर आयुक्त हैं उनके घर के अंदर भी पानी पहुंचा दिया था। घुटनों से ऊपर पानी आ गया था पूरे गाजियाबाद के अंदर। जितने भी गाजियाबाद के नाले थे वो एक तरह से देखा जाए तो नदी के अंदर तब्दील हो गए थे और गाड़ियां भी बंद हो गई थी। सड़कों पर बुरी तरह से जाम लग गया था, वाटर लॉगिंग की समस्या हो गई थी। अब देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर जो मौसम विभाग ने अलर्ट दिया हुआ है और जिस तरह से बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, अगर तेज बारिश पड़ती है तो क्या हालात देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जो बारिश हुई है उसमें जो हमें जानकारी मिल रही है, गाजियाबाद का जो लालकुआ इलाका है वहां पर अंडरपास के नीचे पानी भरा हुआ है। वहां पर भी हम जाएंगे, वहां देखेंगे लोग किस तरह से परेशानी से 2-4 हो रहे हैं, क्योंकि दावे तो हर बार यही किए जाते हैं कि इस बार पानी नहीं भरेगी, पूरी तरह से व्यवस्था कर ली गई है। लेकिन व्यवस्थाओं की पोल खुलती है जब ग्राउंड जीरो पर जाकर उसका देखा जाता है हाल के आखिरकार फिलहाल क्या हाल है। जैसा कि नोएडा की तस्वीरों के अंदर बयां हो रहा है कि महामाया फ्लाईओवर के पास पानी भर गया है। अथॉरिटी वहां की नोएडा प्राधिकरण, और देखिए वक्त रहते अगर तैयारियां हो तो शायद इस तरह की तस्वीर जो है वो दिखाई ना पड़े, इस तरह की बद इंतजामी का आलम देखना ना मिले। फिलहाल बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तर भारत में मौसम के बदलते मिजाज की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से है। नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दस्तक इसी के साथ दे दी है। तो लगातार खबरें जारी है।